नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी महाराज के अवतरण दिवस के संबंध में केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चौहान के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जियो गीता युवा चेतना के कार्यक्रम संयोजक महंत पंडित मनसुख शर्मा, जियो गीता महिला मंडल की संयोजिका कल्पना चौहान ने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव जी के अवतरण दिवस पर जियो गीता युवा चेतना और जियो गीता महिला मंडल मुजफ्फरनगर द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन शिव चौक पर महाआरती और भोजन प्रसाद वितरण, द्वितीय दिवस पर तुलसी जी के पौधे और लड्डू वितरण से घर घर जाकर बधाई और निमंत्रण देना, तृतीय दिवस पर गौ सेवा, चतुर्थ दिवस पर रक्तदान शिविर और पंचम दिवस पर राधा जागरण करनाल के लिए निःशुल्क बस सेवा सम्मिलित होगी। कॉन्फ्रेंस में समस्त मुजफ्फरनगर वासियों को आयोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया गया और सभी को गीता जी से प्रेरणा लेकर जीवन जीने का संदेश दिया गया। गीता मनीषी 108 महामंडलेश्वर, जिनको गीता मनीषी के रूप में सभी लोग पूरे भारतवर्ष, यहाँ तक कि विदेशों में भी जाना जाता है, और एक महाराष्ट्र के द्वारा ही एक प्रांत में नहीं अन्य देशों में आप देखते हो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हमारा हर साल कहीं ना कहीं विदेशों में होता है, जिसमें गीता के माध्यम से महाराज जी शिव सबको जोड़ते हैं। वही एक प्रेरणा सूत्र लेकर कि घर घर में गीता का प्रचार हो, हर घर में एक गीता जी का वास हो, और खाली रखने के लिए नहीं, उसको समझने के लिए, उसको अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में अपने दायित्व को समझने के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, सभी के लिए वहाँ प्रेरणा उत्सव के रूप में कार्यक्रम आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। 15 मई के रूप में जो प्रेरणा उत्सव मनाया जाता है श्री राधा जागरण करनाल के अंदर सेक्टर 22 हुड्डा ग्राउंड के बीच में, उसमें सभी को निमंत्रण देने के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बाहर से विदेशों से भी संत पधार रहे हैं, हमारे महामंडलेश्वर पधारे हैं, शंकराचार्य पधारे हैं, जगत गुरु कृष्ण जी महाराज पधारे हैं, वृंदावन के विभूति संत हमारे बीच में होंगे, पटियाला से संत है, महामंडलेश्वर इत्यादि सभी लोग पहुंच रहे हैं, जिनका दिव्य वाणी सुनने के लिए हम लोगों को अवसर प्राप्त होगा और हमारे जीवन की प्रेरणाओं का जो सूत्र है वो हमें वहां से प्राप्त होगा, और हम अपने जीवन को सरल कैसे बना सकते हैं, ग्रस्त जीवन में रहकर हम अपने आप को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, इस तनावपूर्ण जीवन में रहकर भी हम लोग कैसे आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ये प्रेरणा उत्सव के माध्यम से हमें समय प्राप्त होगा, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। सब मिलकर वहां पहुंचेंगे। 15 मई का मुजफ्फरनगर में क्या कार्यक्रम? मुजफ्फरनगर में हमारे 5 दिवसीय कार्यक्रम जो हर साल हमारे रहते हैं, ये हमारा कार्यक्रम 11 तारीख से शुरू होगा। 11 तारीख में हम लोग शिव चौक पर भव्य आरती के साथ प्रसाद वितरण करेंगे और लंबी आयु की कामना करेंगे महाराज श्री के लिए, भगवान शिव भोले से, क्योंकि त्र्यंबकम यजाम है, हमारे शंकर भोलेनाथ है, हर प्रकार के जीवन आयु प्रदाता है, दुख को मिटाने वाले हैं और औघड़ दानी सबको प्रदान करने वाले हैं। उसी के साथ से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। साथ में ही हमारा वितरण होगा श्री तुलसा महारानी का, क्योंकि निमंत्रण के रूप में हम लोग तुलसा जी और लड्डू प्रसाद इत्यादि के साथ तो घर घर जाकर 251 घरों में हमारा लक्ष्य है कि इस निमंत्रण को हमने अवश्य देना है। और साथ साथ जो महाराज जी के परिकर है, उनके साथ साथ जो महाराज जी को या गीता जी को समझने वाले लोग हैं, जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सबको निमंत्रण दिया गया, और आपके माध्यम से सभी सबको निमंत्रण दिया जा रहा है कि सभी लोग वहां पहुंचे। 15 मई को निःशुल्क बस होगी। 12 तारीख को हम लोग बड़े प्रेम से वितरण का कार्य तो प्रारंभ करेंगे ही, साथ में 13 तारीख को हमारा एक ब्लड कैंप भी रखा गया है। ब्लड कैंप के बीच में साथ में गौशाला का प्रातः काल में गौशाला में हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग गौ सेवा के साथ साथ सेवा का कार्य भी, क्योंकि सेवा, सुमिरन, सत्संग ये हमारे महाराज जी का तीनों लोग हैं। लोगों यही बनाया गया है कि तीनों के रूप में हम लोग इस कार्य को अवश्य करें, सेवा भी करें, सिमरन भी करें और सत्संग भी करें, क्योंकि संग अच्छा होगा तो कार्य भी अच्छे होंगे। ऐसे ही 14 तारीख में हमारा कार्यक्रम सबको वितरण करने का है, तुलसा जी वितरण करते हुए 15 तारीख को हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे दिव्य कार्यक्रम के लिए, जहाँ पर ज्यादातर तो सबको मालूम है अलग अलग शहरों में हमारा वो कार्यक्रम होता है। इस बार करनाल का जो समय मिला है तो उसमें हम लोग सब सहभागिता करेंगे, और प्रेरणा उत्सव में 7 बजे से लेकर ठीक 11 बजे तक हमारा वो कार्यक्रम रहेगा, जिसमें संतों का प्रवचन, भजन, संध्या के माध्यम से अपने जीवन को प्रेरणादायी सूत्रों में हम लोग बांधेंगे। तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।